दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिंडर ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अपने लिए ऐसा परफेक्ट मैच ढूंढते हैं कि हर किसी के साथ मैच हो जाते हैं। जी हां, इतिहास के ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो सुबह इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री पद से और शाम को शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये चीजें लगातार जो है नीतीश कुमार की छवि को दिखाती है और इस छवि से नीतीश कुमार की राजनीति का अंत भी 2024 के चुनावों में होने जा रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आने लगी हैं। और नीतीश कुमार, जिन्होंने पहले गठबंधन तोड़ा आरजेडी कांग्रेस के साथ, ये कहते हुए कि भ्रष्टाचार बहुत है, और दूसरी बार जब गठबंधन तोड़ा तो ये कहा गया कि परिवारवाद बहुत है। जब परिवारवाद बहुत है का जिक्र कर रहे हैं और जिस एनडीए के साथ में नीतीश कुमार ने गठबंधन में फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो हमें वो पल याद है जब 2023 में ही, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जहां नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि मर जाएंगे पर एनडीए में कभी ना जाएंगे। तो वहीं तड़ी पार देश के कहे जाने वाले अमित शाह ने भी भरी मंच में उंगली दिखा दिखा करके कहा था कि हम अपने सहयोगियों को और एनडीए के लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि अब भाजपा के दरवाजे जो हैं, एनडीए के दरवाजे जो हैं, वो नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पर दोस्तों, राजनीति में कब कौन दुश्मन हो जाए, कब वही दुश्मन सगे बन जाए, इसका अंदाजा लगाया नहीं जाता। और ये तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि अपना ही थूका हुआ चाटने के लिए मजबूर हो चुके हैं एनडीए और जेडीयू। जो चीजें लोगों के सामने आई हैं और नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर के तमाम लोग जो हैं बयानबाजी भी तेज कर रहे हैं। जहां सबसे पहले बात की जाए तेज प्रताप यादव की, जो नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर के साफ तौर पर तंज भरे लहजे में लिखते हैं कि उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं, जिनका भाव नहीं अपनों की भावों में। कहां रखी है भाव तेरी, जिनका ख्याल तेरी भावों में। बस सत्ता का ख्याल है तेरी भावों में, अपनों के भावों का क्या हुआ। तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरी भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा जब बात होगी तेरे भावों की। और भारतीय जनता पार्टी की जो मनुवादी सोच है, और जिस मनुवादी सोच को लेकर के भाजपा सिर्फ देश में ब्राह्मणवाद फैलाना चाहती है, उस ब्राह्मणवाद की राजनीति का शिकार जो है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने यह कदम उठा करके आसानी से चारा बन करके पेश हो गए हैं उस ब्राह्मणवाद की राजनीति में। जहां भाजपा का सीधा सीधा सिद्धांत है कि कोई कहीं भी रहे, राज ब्राह्मणवाद का रहेगा, और राज जब ब्राह्मणवाद का रहेगा तो हर किसी क्षेत्रीय पार्टी को एक एक करके खत्म किया जाएगा। जहां आप बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, कैसे शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए, और अब पंजाब में बादल की पार्टी का हाल देखिए, जहां क्षेत्रीय पार्टियों को लगातार खत्म करने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ऐसे में ये कदम उठा करके अपनी राजनीति का अंत भी करवाने के लिए एक स्टेप जो है नीतीश कुमार ने आगे बढ़ा लिया है। जहां तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई और तेज प्रताप यादव ने भी कड़े शब्द में लहजे में नीतीश कुमार के ऊपर तंज कस दिया कि अंत होगा तेरी भावों का। इस पहलू के अपने मायने बहुत हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता का जो बहुमत है उसके साथ भी खिलवाड़ है।
जहां जनता वोट तो देती है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसे वोट देंगे, वोट मिल जाते हैं, फिर वही शख्स जो है भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाता है। और सरकार में जब अनबन आती है, दबाने की कोशिश की जाती है, तो नीतीश कुमार उछल करके सीधा मेंढक की तरह आरजेडी के खेमे में चले जाते हैं। और वही जब आरजेडी से बात बिगड़ती है तो उछल करके एनडीए की तरफ आ जाते हैं। और अक्सर राजनीति का बदनुमा दाग बनाया जाता है कि फला पार्टी का जो बंदा है वो बी टीम है, और खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके सिर्फ वोट बैंक हासिल करते हैं और फिर भाजपा के साथ जाकर के सरकार बना लेते हैं। यही हुआ खासतौर पर जब देखा गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कोई भी मुस्लिम पार्टी हो या उसके रहनुमा हो, सीधा सीधा दाग लगाया जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। और आरोप लगाने वाली पार्टियां कौन? कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, और फिर इन्हीं के लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तब ये चीजें नजर नहीं आती, कौन बीजेपी की कठपुतली बन करके खेल रहा है। और इसी के साथ साथ तेज प्रताप यादव जो हैं यही नहीं रुकते, वो लिखते हैं कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटिस कुमार को भी गिरगिट रतन से सम्मानित करना चाहिए। जहां कब नीतीश कुमार अपना रंग बदल लेते हैं इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो कि तेज प्रताप सिंह ने यह सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। और सिर्फ तेज प्रताप सिंह ही नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी साफ तौर पर लिखा, इस कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो। ये राजनीति के साथ बड़ा खिलवाड़ है जो लगातार नीतीश कुमार ऐसे कदम को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। जहां नीतीश कुमार ने एक बात तो साफ तौर पर सिद्ध कर दी है कि नीतीश कुमार को पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ लेना देना है तो भैया कोई कहीं भी जाए आए, हम पार्टी की तरफ से लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बिहार के बने रहेंगे, चाहे हमें आरजेडी के साथ जाना पड़े, चाहे हमें एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़े। और बिहार के ऐसे ऐतिहासिक प्रधान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जहां साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब राजनीति में बड़े दिलचस्प मोड़ 2024 से पहले आ रहे हैं। और क्या ऐसा राज था नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के पास कि इंडिया गठबंधन के बड़े पहलू को ही अपने मुट्ठी में कर लिया। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए बिहार में सबसे पहली महा रैली की थी, और महारैली के दौरान बड़ी बैठक में यह बताया था कि भाजपा को हराने के लिए सब एक साथ एकजुट हो चुके हैं। और कौन किसके साथ एकजुट हुआ यह भी बिहार की जनता ने बखूबी देख लिया है कि कैसे एक बार फिर ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच जो है वो हावी हो चुकी है नीतीश कुमार के ऊपर। और नीतीश कुमार की राजनीति का अंत भी इस शपथ के बाद होने जा रहा है।